दोस्तों अगर आप लोग एलयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि भाई इस एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या है, इस एग्जाम के डिफरेंट कंपोनेंट्स का कितना डिफिकल्टी लेवल है, किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस कंपोनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए है। मैं बहुत ही क्लियर मैनर में आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी के एलयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आप लोगों के लिए कंप्रेहेंसिव गाइड बुक बना रखी है, जहां पर आपको डिकोडेड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी एंड पर्क्स एंड सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज पता लगेंगे, जिनको यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इस गाइड बुक को हमने आपको फ्री प्रोवाइड किया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी अपनी गाइड बुक डाउनलोड कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं एलयू एग्जाम के 2022 के पेपर की, जो कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई इस एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम पीवाईक्यू की एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, हम बार बार डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि भाई हमें पीवाईक्यू को देखना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दोस्तों पीवाईक्यू हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारी स्कोप ऑफ प्रिपरेशन को डिसाइड करते हैं। देखिए सिलेबस और पीवाईक्यूज ये हमारी गाड़ी के दो पहिए हैं जो हमें बताते हैं कि भाई आपका रास्ता क्या होने वाला है, आपका राइट ट्रैक क्या होने वाला है। तो अगर हम एक एग्जाम की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो हमें हर टाइम पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या प्रिपेयर करना है और किस डेप्थ में प्रिपेयर करना है। तो क्या प्रिपेयर करना है वो हमें सिलेबस बताता है, और किस डेप्थ में प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को कितना एक्सटेंसिव प्रिपेयर करना है, वो हमें हमारे पीवाईक्यूज बताते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू और सिलेबस के थ्रू हमारी प्रिपरेशन की बाउंड्री बनती है, हमारी प्रिपरेशन का दायरा बनता है, स्कोप बनता है। तो इसके साथ साथ पीवाईक्यूज हमें ये भी बताते हैं कि भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, और किस कंपोनेंट का क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस कंपोनेंट को आपको कितनी प्रायोरिटी के साथ प्रिपेयर करना चाहिए, किस डेप्थ में जाके प्रिपेयर करना चाहिए। ये सारी बातें हमें पीवाईक्यूज बताते हैं। दोस्तों किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है एग्जामिनेशन में, ये भी जानने में पीवाईक्यूज हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हमें पता होगा कि भाई किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है उसी हिसाब से हम उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखेंगे। अगर आपको पता है कि भाई इस कंपोनेंट से 60 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपकी प्रायोरिटी में वो टॉप लिस्ट में होगा। इस कंपोनेंट से अगर कम क्वेश्चन आने वाले आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कम होगा। तो यहां पर आपको हर एक कंपोनेंट की वेटेज पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ पीवाईक्यूज आपको हेल्प करते हैं बुक डिसाइड करने में, रिसोर्सेज डिसाइड करने में, कि भाई किस कंपोनेंट की कौन सी बुक फॉलो करूं ताकि मेरी पीवाईक्यू की रिक्वायरमेंट जो है वो मीट हो जाए। प्लस आप लोगों को स्ट्रेटेजी बनाने में और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने में भी पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं। तो इसलिए आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर पेपर पक्का होना चाहिए और उसकी खुद भी आप लोगों ने एनालिसिस कर रखी हो, ये जरूरी है आपके लिए अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं एलयू एग्जाम के 2022 के पेपर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की। भाई एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था। दोस्तों ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पे पेपर था। इजी पेपर नहीं था, ना ही मैं मॉडरेट कहूंगा, मैं हल्का सा इसको टफर साइड पे बोलूंगा। तो जो रेंज है ना मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल के बीच की, वहां पर ये पेपर लाई कर रहा है। और जिस बच्चे ने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी होगी लेबर लॉस की, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स की, आईआर की, उसी के लिए पेपर थोड़ा इजी था। अदरवाइज पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप लोगों को अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए थी लेबर लॉ की इस पेपर को डील करने के लिए। अगर मैं कंपोनेंट वाइज वेटेज की बात करूं तो इस एग्जाम में लगभग 5 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले है लेबर लॉ। तो लेबर लॉ डिफिकल्ट लेवल का था, क्योंकि आपको हर एक लेबर लॉ की काफी एक्सटेंसिव नॉलेज ये पेपर डिमांड कर रहा था। आप लोगों को बहुत 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 डीप में जाके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोगों को काफी अच्छी जो है लेबर लॉस के प्रोविजंस की नॉलेज होनी चाहिए थी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देन दोस्तों अगर मैं क्वांट एंड रीजनिंग की बात करूं तो क्वांट एंड रीजनिंग टिपिकल यूपीएससी वाला लेवल था, सीसेट वाला लेवल था। तो ये बहुत हाई लेवल नहीं था, लेकिन क्योंकि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो यहां पर जिस बच्चे की क्वांट में अच्छी प्रैक्टिस है उसको एक पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट लगने वाला नहीं था। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, अगेन डुएबल थे। लेकिन दोस्तों जब आप इस पेपर के करंट अफेयर देखोगे तो आपको लगेगा कि यार 10 में से 5 क्वेश्चन तो इन्होंने स्पोर्ट्स के ही पूछ लिए। तो बहुत सारी एक्सटेंसिव डायमेंशन के ऊपर पेपर नहीं आया, कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो करंट इवेंट्स भी एक बहुत बॉदरेशन वाला एरिया नहीं जो आपको परेशान करेगा। यहाँ पर आपको लिमिटेड प्रिपरेशन करंट अफेयर की करनी है और मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट डायमेंशन भी बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर मैं सोशल सिक्योरिटी की बात करूँ तो मॉडरेट पेपर था। नो डाउट जो हमारे 5-6 एक्ट हैं सोशल सिक्योरिटी के, फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया, वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन आप लोगों ने एक्ट पढ़े होने चाहिए तभी जाकर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। तो यहां पर भी सोशल सिक्योरिटी जिसने भी पढ़ा हुआ था उसके लिए मॉडरेट पेपर था। अगर मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करूं, क्योंकि यहां पर एक हमारे सिलेबस का पार्ट ये भी है कि आपको जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लेबर से रिलेटेड वो भी आपको आने चाहिए। तो यहां पर उनका जो पेपर था वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था। वो डिफिकल्ट क्यों था समझिए ध्यान से। वो डिफिकल्ट इसलिए था कि वहां पर कुछ
क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने आर्टिकल वाले पूछ लिए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कि जजमेंट्स के ऊपर बेस्ड थे, जो कि लेबर से रिलेट करती है। तो उन जजमेंट्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तभी जाकर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बच्चा जो पॉलिटी पढ़ता है लक्ष्मीकांत से, ठीक है, या फिर किसी और बुक से, उनके लिए वो इतने सारे केसेस कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और इसलिए पेपर में वो डिफिकल्टी फेस होती है। तो इसलिए जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाला आईआर वाला जो सेक्शन है वो डिफिकल्ट रखा है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को केसेस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए थी। लीगल जो जजमेंट्स हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लेबर, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए थी। तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि भाई पेपर जो है मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पे था और कंपोनेंट की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए थी अगर आपने उसको डील करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपोनेंट वाइज वेटेज की, कि भाई किस कंपोनेंट की एग्जाम में कितनी वेटेज है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं लेबर लॉस की बात करूं तो दोस्तों लेबर लॉ इस एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पेपर में मोर देन 50% क्वेश्चन आप लोगों के लेबर लॉ अकेले से आए हैं। 64 क्वेश्चन आउट ऑफ 120, पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं, तो 120 में से 64 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लेबर लॉ के हैं, जो कि बहुत हाई नंबर है। तो लेबर लॉ तो आप लोगों ने एकदम रट लेने हैं, अच्छे से कवर कर लेने हैं, क्योंकि जब आपको पेपर में 50% से ज्यादा एक कंपोनेंट की वेटेज देखने को मिलती है तो वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर मैं क्वांटम रीजनिंग की बात करूं, 10 क्वेश्चन थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, लास्ट में उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछ लिए। करंट अफेयर के 10 ही क्वेश्चन थे स्ट्रेट फॉरवर्ड। सोशल सिक्योरिटी में स्कीम से क्वेश्चन नहीं था, एक्ट से क्वेश्चन थे। तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट के जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे वो 17 थे, और यहां पर भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया, वो हमारे इंपॉर्टेंट थे। और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाले क्वेश्चन थे उनका नंबर 19 था। तो दोस्तों यहां पर जो मेजर पेपर हमारा सेट होता है, लगभग 100 क्वेश्चन आप लोगों को आईआर, लेबर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाले सेक्शन से देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत बहुत ढंग से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि एग्जाम में इन चीजों की बहुत हाई वेटेज है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले लेबर लॉ की बात कर लेते हैं। दोस्तों लेबर लॉ हमारे पास वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पेपर में आपको 8 लेबर लॉ से 64 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इन्होंने एक लेबर लॉ से एक ही क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने एक एक लेबर लॉ से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 है, पेपर में आपको लगभग 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से भी 5-6 क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस एक्ट से भी 5-6 क्वेश्चन है। तो ये हर एक एक्ट आपको जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर इन एक्ट्स को तो आपने बहुत बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि यहां पर प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन भी है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है, और आप लोगों से थोड़ी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आपको ये एक्ट तो अच्छे से रटे होने चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं आईआर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काफी क्वेश्चन थे। ठीक है, लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, लेबर रिलेटेड जो आर्टिकल उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। डीपीएसपी से क्वेश्चन थे, ठीक है, आर्टिकल 39 क्लॉज डी से ऊपर क्वेश्चन था। देन फेमस जजमेंट रिलेटेड टू लेबर लॉस, ये आपको पेपर में देखने को मिली। ट्रेड यूनियन के ऊपर क्वेश्चन था, जो कि थोड़ा हिस्टोरिकल वाला पार्ट था, जहां पर आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सी ट्रेड यूनियन कब बनी, कौन सी ट्रेड यूनियन से कौन सी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो है अफिलिएटेड थी, किस एक्ट के आने में किसी पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत भूमिका निभाई। तो ये जो क्वेश्चन थे ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पोर्शन ऑफ आईआर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। दोस्तों अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट डिटेल, सोशल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हमारे 5 एक्ट जो हम एपीएससी वगैरह एग्जाम में पढ़ते हैं, वही 5 एक्ट यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ पर भी हर एक एक्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट से लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का 1-2 क्वेश्चन ही था। ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के क्वेश्चन नहीं थे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का क्वेश्चन था, और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के लगभग 4-5 क्वेश्चन थे। तो यहां पर भी जो ये वाला एक्ट, ये वाला एक्ट और ये वाला एक्ट, ये 3 एक्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं अमंग दीज 5 एक्ट। अब दोस्तों लास्ट अगर मैं डायमेंशन की बात करूं करंट अफेयर की, तो पेपर में 10 में से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के थे, और वो भी मेजर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ओलंपिक के ऊपर ही 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन जो है बॉक्सिंग के ऊपर था, एक क्वेश्चन जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग के ऊपर क्वेश्चन था। तो यहां पर आप लोगों ने मेजर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को अभी भी आगे के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। अवार्ड्स एंड ऑनर के ऊपर क्वेश्चन था, तो ये आपने मिस नहीं करना है। डिफेंस एक्सरसाइज हो गया, जो एनडीआरएफ की एक्सरसाइज होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन था। देन जो कमेटीज बनती हैं उनके चेयरमैन कौन है, जो कमीशन बनते हैं उनके चेयरमैन कौन है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, और फेमस पर्सनैलिटीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो ये 5 मेजर डायमेंशन थी जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, और यही डायमेंशन जनरली यूपीएससी अपने आरटी एग्जाम से पूछता है। अगर मैं आपको थोड़ा ब्रॉड में डायमेंशन बताऊं, तो आप कौन सी 5 डायमेंशन को प्रायोरिटी में प्रिपेयर करिए किसी भी रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए।
सबसे पहला होता है गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी डोमेन, क्योंकि जो भी आपके आरटी एग्जाम्स हो, जैसे ईएसआईसी का एग्जाम है, एलईओ का एग्जाम है, एएलसी का एग्जाम है, एपीएफसी का एग्जाम है, तो इन एग्जाम्स में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स काफी पूछी जाती है। नो डाउट इस एग्जाम में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आपने एक्ट से काफी क्वेश्चन देख लिए, बट आपको वो प्रिपेयर करनी ही करनी है। देन समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पोर्ट्स से एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है अवार्ड्स एंड ऑनर, आपको मेजर अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन बहुत सारी कमेटीज जो बनती हैं, जो कमीशन जो बनते हैं, उनके चेयरमैन कौन है, उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के लिए हो जाते हैं, एलईओ एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये था एक ब्रॉड एनालिसिस एलईओ एग्जाम का, आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि भाई किस तरह का पेपर एग्जाम में पूछा जा रहा है। एंड अगर मैं आप लोगों को इस एग्जाम का पूरा सार बताऊं पेपर का 2022 के, तो सार यही है कि भाई आप लोगों को लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर, जो कि इस एग्जाम का मेन सिलेबस है, उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उस फील्ड में आप लोगों ने काफी टाइम इन्वेस्ट कर रखा हो, तभी जाकर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों आप एक लिमिटेड प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोगों ने अच्छी करके, आप ये नहीं सोच सकते कि भाई इस प्रिपरेशन से मैं ये एग्जाम निकाल लूंगा। आपको लेबर लॉस अच्छे से कवर करने ही पड़ेंगे, और वो 8 लेबर लॉ मैंने आपको बताया जिनकी एग्जाम में हाई वेटेज है, तो उनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से आराम से उन लेबर लॉस को कवर करिएगा। तो सर अब हमारे मन में डाउट आता है कि सर इन एग्जाम्स को प्रिपेयर कहां से करें। तो अगर मैं आईआर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाली बात करूं, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम प्याली घोष एंड शिफाली नंदन की बुक से, काफी अच्छा वहां पे कवर कर रखा है। प्लस आप पॉलिटी के टॉपिक्स अच्छे से कवर करिए, और जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो आप लोगों को जो है इंडियन कोड में मिल जाएगी, ठीक है, और प्याली घोष में भी जो है काफी जजमेंट्स मिल जाती हैं, वहां से कवर करिए। जो लेबर लॉ वाला पार्ट है और सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाला पार्ट है, आपको बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए। आपको डायरेक्टली जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से जाके ये एक्ट्स डाउनलोड करने चाहिए। और जो पोर्शन है करंट अफेयर का, उसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते रहिए। क्वांट एंड रीजनिंग के लिए आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है, उसके मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, रीजनिंग के भी 2-3 क्वेश्चन है। तो आप अगेन जो ब्रॉड सिलेबस हमारा एसएससी एग्जाम, सीसेट एग्जाम या फिर आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम में होता है, वही सिलेबस आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बुक्स आप, ये सोर्स आपके बनेंगे। दोस्तों एग्जाम का सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, लेकिन जो भी सिलेबस है वो आपको ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की। तो दिस वाज रिगार्डिंग दी एनालिसिस ऑफ एलईओ एग्जाम। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इस एग्जाम के रिगार्डिंग, पीवाईक्यू के रिगार्डिंग, तो प्लीज लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स, मैं वहां पे आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एक वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।